उलाइक हुमुल मुहतदून। हज़रत की हकीकत सब्र व मा अलैहि सब्र, इसके ऊपर इरशादात की मजलिसें चल रही हैं। हज़रत ने मबाहात और फजूलियात और सब्र क्या है, जमीयत क़ल्ब क्या है, ये सारे अहलुल्लाह की शानें बयान की हैं। और हर फूल और हर गुल की खुशबू अलग होती है। जिस तरह इंसान के ज़ाहरी अज़ा जवारे शक्ल तो एक जैसी है, लेकिन जब तफसील से देखा जाता है बारीक बीनी से, तो हर एक के वो जुदा होते हैं, अंदरूनी ज़ाहिर भी और बातिन भी। दिल का टेक्सचर हर एक का जुदा है, मैदे का जुदा है। इसी तरह ब्लड केमिस्ट्री जो होती है औरत की जुदा है, मर्द की जुदा है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हज़रत बता रहे हैं कि कुछ अहलुल्लाह तो ऐसे होते कि जमा तमा कि अल्लाह के ख़ज़ानों से अपने पास जमा करके रखते हैं, मखलूक से तमा नहीं, खालिक से। और कुछ तवक्कल वाले होते हैं, कुछ राहत को पसंद करते हैं, कुछ मुशक्क़त में। तो ये शानें होती हैं अहलुल्लाह की। इस मज़ाक का तफ़वीद कुल्ली होता है कि वो उन्होंने सपुर्द कर रखा होता है अपने आप को कि जैसे वो तसर्रुफ़ फरमाएं, जिस हाल में रखते हैं उसी में खुश रहते हैं। बाज़ लोग यहाँ आए कहने लगे कि यहाँ तो फ़कीरी मालूम नहीं होती। मिजाज यही है कि बस दो कपड़े हों और कुछ न हो, तो इसको फ़कीरी कहते हैं। सहाबा भी शान मुख्तलिफ थी जी। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, अब्दुर्रहमान बिन औफ रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ये बहुत ज़्यादा मालदार थे जी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इन हज़रात की शान और थी। तो आजकल लोग यही कहते हैं कि नंग ढड़ंग लंगोट बंद उसको बुज़ुर्ग समझते हैं, जबकि शान बुज़ुर्गी जो है वो कसरत ज़िक्र और दवाम तात में है, और अल्लाह की तरफ से कबूल और रज़ा की परवाने हो तो वो अल्लाह पाक उनको अता फरमाते। आजकल का मजाक ज़ौक़ जो है उसके ऊपर हज़रत की आज बात चल रही है। ये नया उन्वान हज़रत का उसी में माल सब्र में 127 का आखिरी हिस्सा है, 128 नंबर सफ़ा शुरू हो जाएगा। आजकल बहुत लोग इसी मजाक के हैं कि नंग धड़ंग आदमी के जल्द मुतक़िद हो जाते हैं। वो उन्हें गाली भी दे तो राज़ी रहते हैं, बल्कि अगर कुफ्रियात भी बके जब भी मुतक़िद रहते हैं। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब क़ुद्दसल्लाहु सिर्रहू कहीं चले जाते थे, जा रहे थे, रास्ते में एक मजमा देखा। मालूम हुआ कि बीच में एक नंग ढड़ंग आदमी बैठा हुआ कमबख्त कुफ्रियात बक रहा है। नालायक अपने उज़ू को हिला हिला कर कहता है कि तौबा तौबा, ये तो ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, ये तो अल्लाह का आलिफ है। नकल कुफ्र कुफ्र नबाशद। बहुत से लोग उसके मुतक़िद हो रहे हैं। शाह साहब ने अपने एक हमराई शागिर्द से फरमाया कि इस शख्स की कमर में एक लात मारो और ये कहो कि नामाकूल बेपीरा मालूम होता है
भले कहीं अलिफ के नीचे 2 नुक्ते भी होते हैं। शाह साहब जामे फ़नून थे, उनको इन बारीकियों को पता था। नंगों को जवाब उन्हीं के मजाक में दिया, चुनाचे ऐसे ही किया गया और सारे मुतक़ीन फफिर्रू हो गए, भाग गए इधर उधर। इसी तरह फितना शुरू हुआ, फितने को अल्लाह पाक ने ख़त्म कर दिया। ये मजाक कुछ आज से नहीं, पुराना मजाक है लोगों में। लोग हमेशा से ऐसे शख्स के मुतक़िद होते हैं जो आदमियों की शक्ल में हो, अक्ल व तहजीब से आरास्ता हो। चुनाचे कुफार को अंबिया पर यही एतराज़ था कि ये तो हमारे जैसा आदमी हैं, और वो भी ये चाहते थे कि नबी को आदमी न होना चाहिए। यही मजाक आजकल है कि आदमियत को कमाल का मुनाफी समझते हैं। चुनाचे जितना कोई आदमियत से गुजरा हो उसके जल्दी मुतक़िद हो जाते हैं। गर्ज मैं कह रहा था कि मुसीबत के वक़्त मामूलात में कमी न करो, तरीक़े वसूल की तरफ मुतवज्जे रहो, वरना याद रखो अगर तुम तलब में कमी कर दोगे तो उधर से भी अता में कमी हो जाएगी। हक़ ताला उस वक़्त तक अपना बर्ताव बंदे के साथ नहीं बदलते जब तक वो अपने बर्ताव को खुद न बदले। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। जब इधर से बर्ताव बदलता है तो उधर से भी मामला बदल जाता है। सुफिया के इरशाद है कि मन ला वारिद लहू ला विर्द लहू, जिसका कुछ विर्द न हो, जिक्र अस्कार की पाबंदी, उस पर वारिद भी नहीं होता। जो मैं कहता रहता हूँ कि अल्लाह के अहलुल्लाह की तरफ से अर्श रहमान से उनके ऊपर मुस्तकिल एक सिग्नल्स जारी होते हैं। इस तरीक़े में वारिद बड़ी नेमत है जिससे जुज़ियात में हर दम इल्हाम होता रहता है कि अब ये करना चाहिए, उस वक़्त बोलना चाहिए, इस वक़्त खामोश होना चाहिए। इस तरीक़े के उलूम किताबी नहीं हैं जो किताब से जुज़ियात के अहकाम मालूम होते रहें। यहाँ तो हर जुज़ी के लिए इल्हाम की ज़रूरत है। चुनाचे कामिल को हर वक़्त इल्हाम पर इल्हाम होता रहता है। और ये हालत विर्द की पाबंदी ही से हासिल होती है। बदून विर्द के वारिद नहीं हो सकते, जिसको मैं कहता हूँ कसरत ज़िक्र और दुआ में ताब दोस्तों को। दूसरा, ये तो नादानी की बात है कि एक नुकसान तो गैर अख्तियारी हुआ था, यानी कोई माल का, जान का, बच्चों का, यानी मुसीबत तकवीनिया। दूसरा ज़रर अपने अख्तियार से मोल कर लिया, यानी तर्क मामूलात। दुनियादार भी ऐसे नहीं करते, उनका भी ये कहना है कि एक मद में नुकसान होता है, वो तो दूसरी मद में तरक्की की फ़िक्र करते हैं। तिजारत वाले तो इनका भी ये कहना है कि एक मद में नुकसान होता है तो दूसरी मद में तरक्की की फ़िक्र करते हैं। हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह ने ज़माने जहलियत की एक हकीम की हिकायत बयान फरमाई थी कि उसके भतीजे ने उसके बेटे को कत्ल कर दिया। लोग कातिल को पकड़कर उसके पास ले गए तो गायत हिल्म ये था कि उसने अपनी नशिश भी नहीं बदली, इसी तरह बैठा था, उसी तरह बैठा और ये कहा
واحد یدی قطعت الاخرى، یعنی میرے ایک ہاتھ نے دوسرے ہاتھ کو کاٹ دیا. حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب